Hello guys, this is Vithal Patil from Money Printer. Welcome to my YouTube channel guys. सबसे पहले सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से, मनी प्रिंटर की सारी टीम की तरफ से। आई होप कि आप लोगों का ये जो पोर्टफोलियो आप जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, शेयर मार्केट का जो पोर्टफोलियो आप अनेक जैसे अलग होली में जैसे हम अलग नए नए रंगों से खेलते हैं, इसी प्रकार के आपके पोर्टफोलियो भी रंगे बिरंगी स्टॉक के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेड के साथ बना रहे और आपको और आपके सारे फैमिलीज को हमारी और मेरी टीम की तरफ से, मनी प्रिंटर की टीम की तरफ से आपको सबको हैप्पी होली गाइस। ठीक है, सो इस खुशी के मौके पर हम चाहते थे कि और हम कुछ और डिलीवर करें, जैसे कि लास्ट टाइम से बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और फिर से उस बात की तो खुशी है। इससे और एक पॉसिबिलिटी ये होती, मतलब और एक ऐसा उत्साह भर गया हमारे अंदर कि और हम कुछ बना पाए आपके लिए और कुछ अच्छा सा डिलीवर कर पाए। इस सोच से हम आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमें यही सारी चीजें करने में मजबूर कर रहा है। ठीक है, सो गाइस लेट्स क्या करें बहुत दिनों से सोच रहा था। सो पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि एक कोई तो भी ऐसा स्टॉक जिसका आपको फंडामेंटल, टेक्निकल और लगभग सारा व्यू जो आपको पता चलेगी, इन्वेस्टमेंट पर्पज वो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, कैसे कर सकता है, इनिशियल स्टेज में उसके टारगेट क्या है, आउटर स्टेज मतलब अगर आउट परफॉर्म करता है इन द सेंस लॉन्ग टर्म में आपके क्या टारगेट हो सकते हैं, ये सारी चीजें फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सारी चीजें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, सो आज से ही मैंने बोला इससे अच्छा कौन सा दिन है कि जो होली जैसा त्योहार है पोर्टफोलियो हमें ऐड भी करने, सो होली के जैसे ही हम अलग वेरीफाइड पोर्टफोलियो के तरफ जब हम जाते हैं तो अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो में स्टॉक आपके लिए होने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, सो गाइस मुझे ये लगता है कि मार्केट में फंडामेंटल और टेक्निकल साथ साथ ही काम करते हैं। अगर फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, उसका टेक्निकल अगर आप अच्छी तरीके से रीड कर पाते हो तो आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। कभी ये नहीं हो सकता कि आप ओनली टेक्निकल एनालिसिस देखो, फंडामेंटल देखो ही ना। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, टेक्निकल तो शॉर्ट टर्म इनिशियल टारगेट तो हमें पता चलेंगे, लेकिन फंडामेंटली वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है इस पे डिपेंड भी बहुत सारा, इस पे डिपेंड इन्वेस्टमेंट पर्पज भी होता है कि इन्वेस्टमेंट किस क्या क्या सोच के हम करते हैं। जैसे फंडामेंटल में कंपनी क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, कंपनी अर्निंग पर शेयर क्या है, ईपीएस वगैरह, ईबीटा, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स। आई होप कि सारे लोगों को फंडामेंटल पता हो। ठीक है, अगर नहीं है तो हम भी ट्राई कर लेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या होते हैं, कौन सा कंसेप्ट है, उसको फिगर आउट करने के लिए आपको पता चले कि कैसे कैसे कंसेप्ट फंडामेंटल में होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि आपको ऐसा ही पिक मिले जो फंडामेंटली सबसे साउंड्स गुड, बहुत अच्छे तरीके से हो और टेक्निकल भी उससे अभी फिलहाल जो लेवल है उस पर टेक्निकली हमें पाया करने के लिए बहुत अच्छा खासा लेवल मिले। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा आज मार्केट भी बताना चाहूंगा क्योंकि अब वीकेंड है, आने वाले मंडे से हम ट्रेड करेंगे। सो मंडे से हम नेक्स्ट वीक में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या ये सारी चीजें बात कर लेंगे। और वो स्टॉक जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कौन सा स्टॉक है, मैं पर्टिकुलर चार्ट भी शेयर कर दूंगा और आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा कि कैसे वो स्टॉक का हमने आइडेंटिफाई किया और फंडामेंटल्स क्या है, उसके टेक्निकल क्या है और क्या टारगेट आप रख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मार्केट व्यू क्या है। देखिए मार्केट में अभी फिलहाल मैं जहां तक देख रहा हूँ कि मार्केट में कुछ बातें थी जो अपने मार्केट में बहुत सारा पैनिकनेस क्रिएट कर रही थी। सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन वर्ल्ड वॉर, जो कि ग्लोबल न्यूज हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी कि ये यूक्रेन रशिया वर्ल्ड वॉर कहाँ जाने वाला है, इसकी क्या मतलब लास्ट स्टेज क्या होने वाले है, या फिर और भी दिक्कतें खड़ी कर सकता है या नहीं। ठीक है, जब हम उसको फैक्ट उस न्यूज को देख रहे हैं, मार्केट न्यूज इस न्यूज को रीड कर रहे हैं, उसमें ये चीज निकल के आती है कि आज तक जो कि मतलब प्रीवियस लास्ट वीक तक उस न्यूज ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आगे भी कर सकता था, लेकिन जबकि परसों की न्यूज ये है कि मार्केट में इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जो कि दो देशों में होने वाली जो भी कुछ परेशानी होती है या फिर कोई भी केसेस होते हैं वो सॉल्व करती है। जो भी दो देशों में कुछ ऐसा हो जैसे युद्ध जैसी स्थिति हो या फिर कुछ मुआवजा वगैरह हो या फिर अदर कोई भी कीचड़, तो उसके अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे आप वहाँ पे मतलब दो देशों की वो बात वहाँ पे सुलझाई जाती है।
ठीक है। सो उस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दोनों देशों को पैरवी की है शांतता की, मतलब ये आप उनके बीच में जो भी है उनकी केस सॉल्व करने के लिए उन्होंने पैरवी की है। अब उनके पास वो केस चली गई है। दोनों देशों में बहुत दिनों से देख रहे हैं बातचीत भी चल रही, यूक्रेन और रशिया 4-5 दिनों से उनकी बातचीत चल रही, वहां से भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं कि अब दोनों सेटलमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन को वैसे भी हुए वर्ल्ड वार, मतलब ये वॉर तो कुछ ज्यादा ये लाभदायक तो रहेगा नहीं, ऑब्वियस है। रशिया भी ये चाहती है कि बहुत सारा नाम भी उनका खराब हो रहा है और ये इनको और भी दिन लग सकते हैं, तो और ज्यादा कुछ चीजें आ सकती है, जैसे सारे वर्ल्ड मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका के मिलके वहाँ पे इम्पोजेस कर रहे हैं बहुत सारी चीजों पे, तो ये भी रशिया के लिए भी एक थोड़ा सा मतलब एज ए नॉट इज नॉट अ गुड साइन। सो दोनों देश मिलके ये बात कर रहे हैं कि हम कुछ तो भी फिगर आउट करें, ठीक है। सो वो जब नेगेटिव न्यूज थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, तो वहां से हमें अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज थी यूएस फेड, जो अमेरिकन जो रिजर्व बैंक ऑफ उनके अमेरिका की जो है यूएस फेडरल है, वो उनके प्राइस रेट हाइक करने वाली थी रेट पे, मतलब बैंकिंग रेट जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ रिवर्स रेट रेपो रेट होता है जो आरबीआई पॉलिसी के थ्रू अनाउंस होते हैं, जब भी ये रेट बढ़ते हैं तो तब मार्केट पे असर होता है, जब भी डाउन होता है मार्केट पे असर होता है। मोस्टली जब भी ये रेट में हाइक्स होते हैं, रेट बढ़ता है, जैसे 0.25 बेसिस हो या फिर 0.05 बेसिस हो, जब भी ये पॉइंट बढ़ते हैं तो मार्केट एक छोटी सी रिएक्शन देता है, वहां से प्राइस डाउन आ जाती है। अब इस हफ्ते जब यूएस फेड की 16 तारीख को बैठक थी, वहां पे ये निर्णय लेना गया कि वहां पे उन्होंने 0.25 बेसिस पे वो रेट हाइक किए, लेकिन ये न्यूज जबकि कोरोना के टाइम से 2 साल से वो न्यूज मतलब एकदम से जीरो लेवल पे आपको वहां पे वो लोन बांट रहे थे, सो अब जबकि अब बढ़ाया तो उसमें से इतना कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे के लेवल पे आपको लोन मिल रहे थे, लोगों को लोन मिल रहे थे। अब जब बढ़ेगा तो बैंकिंग में छोटा सा उछाल आएगा, बाकी मतलब बैंकिंग में छोटा सा रेट हाइक्स होंगे, बाकी कुछ ज्यादा ये नहीं। और ये न्यूज ऑलरेडी फैक्टरिंग थी, सबको पता था ऑलमोस्ट कि ये होने वाला है, सो उसका कुछ असर नहीं हुआ। तीसरी चीज थी हमारे यहाँ इलेक्शन थे, जो लास्ट वीक में जब जैसे यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यहाँ की जो इलेक्शन थे, वो इलेक्शन के रिजल्ट कैसा थे ये भी एक फैक्टर था। अब वो भी रिजल्ट अनाउंस हो गए तो वो भी न्यूज फैक्टर हो गई। लास्ट न्यूज थी सबसे मतलब ये कि जहां से हमें डर बहुत ये लग रहा था डर कि एफआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो एफआईएस थे, ये अपना कंटिन्यूअसली नवंबर से अपनी जो पोर्टफोलियो खाली कर रहे थे, मतलब हर बार बेच रहे थे, डेली कुछ ना कुछ उनका सेलिंग चल रहा था। लेकिन अगर आप कल की न्यूज देखते हो तो कल लिमिटेड क्वांटिटी में, छोटे क्वांटिटी में ही क्या उन्होंने हुआ ना, ये सेलिंग पूरी तरीके से रोक के उन्होंने लार्ज छोटे क्वांटिटी में बाइंग स्टार्ट की है। और अप्रैल वाला महीना जो कि हर साल का अगर रिकॉर्ड देखो पिछले 3-4 साल में, तो अप्रैल मंथ में मैक्सिमम टाइम ये हुआ है कि प्राइस मतलब मार्केट जो है वो ग्रीन रैली के साथ अप जाता है, ठीक है। सो इस बार जो एफआईएस थे वो बहुत दिनों से जो चुपचाप बैठे हुए या फिर सेल कर रहे थे, अब वो भी मे भी इस चीज को देख के अप्रैल में बाय कर सकते हैं। सो आने वाला जो अप्रैल मंथ है मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत बढ़िया से रिटर्न देने वाला है, मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से आपको रिटर्न देने वाला है। आपको भी अब कमर कस लेनी चाहिए, आपको भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए, फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीजें देख लीजिए, मार्केट में आने वाले दिनों में बहुत अच्छा खासा बूम आ सकता है। इंडेक्स में मत ज्यादा ध्यान दीजिए कि इंडेक्स कहाँ चल रहा है, कहाँ निफ्टी कहाँ जाएगा, बैंक निफ्टी जाएगा, कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। आपको देखने इंडिविजुअल स्टॉक, ऐसे कौन से स्टॉक है जो पर्टिकुलर की जो ज्यादा फटने वाले, जल्दी से फटने वाले, जैसे कि हम रिसेंटली आप लास्ट वीक अगर हमारे कॉल देखते हो, जैसे बाटा इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज था, ग्रासिम था, रिलायंस था, एमसीएक्स था, बलरामपुर चीनी, बहुत ज्यादा रिटर्न 2-3 दिनों में डबल हो रहे हैं, 2-3 दिनों में डबल हो रहे हैं ऑप्शंस, ठीक है। सो ये ऐसे ही अभी इंडेक्स देखो, इंडेक्स वही के वही खेल रहा है, एक दिन उधर अच्छा, कल अच्छा खासी रैली थी, बाकी तो वही खेल रहा था, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक ने बहुत बढ़िया अंडरफॉर्म मतलब आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। आने वाले दिनों में भी ऐसा ही कंटिन्यू करता रहेगा, ऐसे मुझे मतलब ये पूरी तरीके से मैं उसमें शाश्वत हूँ, ठीक है। जो एक स्टॉक
अब ये तो हो गई ओवरऑल मार्केट की बात कि मार्केट में क्या है, कैसे व्यू और कैसे मार्केट मार्केट मुझे एक लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट यही लेवल से मतलब थोड़ा अपर साइड थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, थोड़ा साइडवेज रहेगा, नेगेटिव चीजें बहुत कम दिखाई दे रहा है। हाँ, छोटा मोटा भी लेवल है जहां से रिएक्ट कर सकता है 200-300 पॉइंट का, लेकिन जैसे 200-300 पॉइंट का करेक्शन होता है ये डीप ऑन बाय की स्ट्रैटेजी होगी, जो कि 1000 पॉइंट और बैंक निफ्टी में आपको हाइक दिखा सकता है, 18,000 के आसपास आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। इजीली ऑल टाइम हाई मत देखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से रॉकेट हो गया ऑल टाइम हाई जाएगा, उसके लिए अभी टाइम है। फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीक के लिए ये प्लान है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा मार्केट। इस मार्केट में इस पॉजिटिव वे में जो कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे थे नवंबर दिसंबर से, वो स्टॉक छूटने वाला है, मतलब बहुत बढ़िया से रिटर्न देने वाला है। सो हमें उन स्टॉक के बारे में सोचना है कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो आपको ऑप्शन में बाय करने हैं और कौन सा आपको इन्वेस्टमेंट में बाय करना है। ठीक है, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहेंगे। मैं भी बीच बीच में ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा कि आपको पता चले कि कौन सा स्टॉक अभी अच्छा चलने वाला है या फिर कहाँ लेवल से। ठीक है, ये हो गए ओवरऑल मार्केट की बात और ओवरऑल स्टॉक की बात, जो आपको हमारे ग्रुप में भी चलती रहेगी, बताते रहूंगा हर बार वीकली में, पूरे वीकली मैं एक ना एक कोई ना कोई वीडियो तो बनाते रहूंगा, आपको अप्रोच करता देखा सारा मार्केट का भी देता रहूंगा। अब बात करते हैं होली स्पेशल उस स्टॉक की जो फंडामेंटल और टेक्निकल मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, ऐसा कौन सा स्टॉक है जो फंडामेंटली साउंड गुड है और टेक्निकल उसके बहुत अट्रैक्टिव है। ठीक है, ये स्टॉक है गाइस मनप्पुरम। जी हाँ, ये स्टॉक है मनप्पुरम, मनप्पुरम फाइनेंस। अब जैसे कि सब लोगों को पता है मनप्पुरम फाइनेंस, पहले इसको फंडामेंटली समझते हैं और फिर टेक्निकली। जब मैं उसको फंडामेंटल समझता हूं तो मनप्पुरम फाइनेंस का सबसे पहले मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कि इसका बजट, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। आप सबको पता ही होगा, जिन लोगों को पता नहीं उनको बताना चाहूंगा, मनप्पुरम फाइनेंस एक गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी। अदर भी चीजें हैं, वो अदर भी और बहुत सारी अभी वो प्रोवाइड करने वाली है, जैसे डिजिटल लोन हुआ या फिर अदर भी इसमें वो जाने वाली है, डिजी लॉकर वगैरह ऐसा वैसे इसमें। लेकिन अभी फिलहाल उसका मतलब जो ये है फंडामेंटल है, अभी कौन सा फंडामेंटल मतलब जो मॉडल है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है कि वो गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है आपकी तरफ से। जब भी आपको मतलब आपके घर में आपके पास लोन पड़ा हो, आपको क्या करना है, वो ले लो। आपके पास आपके पास घर में सोना पड़ा हो, आपको पैसे की जरूरत है, जिनका पर्सनल फाइनेंस नहीं मतलब पर्सनल लोन नहीं हो पाता या फिर अदर कोई कंडीशन में जो जिनको लोन नहीं हो पा रहा है, वो क्या करते हैं, मोस्टली अपना गोल्ड लेके शाहूकार के पास जाते हैं, ज्वेलर्स के पास जाते हैं, उनको गोल्ड देते हैं, वहां से कुछ पैसा उठाते हैं। सेम मॉडल लेकिन उनके साथ विद बिजनेस मॉडल के साथ होता है मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस मुथूट फाइनेंस एक ही लेवल के। मनप्पुरम फाइनेंस में जब आप देखोगे तो वहां पे क्या आप आपका गोल्ड रख के आप उनके साथ उनसे फाइनेंस ले सकते हैं। अब वो बिजनेस मॉडल ऐसा है, अगर आप जो गोल्ड देते हो उस गोल्ड का 70 to 80% आपको फाइनेंस होता है। इन केस आप वो फाइनेंस पे नहीं कर पाते, मतलब जो भी लोन आपने गोल्ड लोन लिया हुआ है वो गोल्ड लोन अगर आपको पे नहीं कर पाते, मोर देन उनसे उससे भी ज्यादा वैल्यूएशन का सोना उनके पास है। सो उनका जो मॉडल है वो पूरी तरीके से 100% ऑलमोस्ट सिक्योर कहिए कि अगर आप उनको मतलब लोन पे भी नहीं कर पाते, उनके पास गोल्ड है, वो उसको रिजर्व बैंक में वहां पे मतलब आगे वो फॉरवर्ड करके वहां से लोन उठा के उनका काम चला सकते हैं, या फिर उसको लास्ट में आपको 1-2 नोटिस देकर वो मतलब सेल आउट करके उनका काम चला सकते हैं। अगर आप लोन पे करते हो पूरी तरीके से आपको गोल्ड वापस मिलता है, उसके आगे जब आप लोन पे करते हो तो लोन पे लगता है इंटरेस्ट। सो वो इंटरेस्ट ही उनका मेन जो है बिजनेस मॉडल है। अगर आप सोना मतलब लेके लोन देते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना, मतलब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आप लोन पूरा पे कर रहे हो तो भी उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप नहीं पे कर रहे हो तो सोना बेच के भी खा सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन आप ये कि उनका बिजनेस मॉडल पूरी तरीके से सिक्योर है, कि जिसमें क्या है कि पूरी तरीके से सिक्योर है। बाद में ऑपरेशन कॉस्ट क्या है, कुछ नहीं, आपको वहां जाना है, आपको गोल्ड देना है, गोल्ड के बाद एक सिक्योर, ये तो है नहीं कि हर कोई जैसे पर्सनल लोन में कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, होम लोन में देखो तो आप होम्स वगैरह घर वगैरह होते हैं, बहुत सारी दिक्कत है। गोल्ड लोन में क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं। इजीली का आपका गोल्ड कुछ भी आप छोटा मोटा गोल्ड लेके जाते हो, मतलब 10 ग्राम 15 ग्राम 30 ग्राम, जाके एक वैल्यूएटर होता है वहां पे, वो सोना होता है, वो चेक करता है अगर आपका गोल्ड प्योर है या नहीं है, फिर उसके बाद वो उसका वैल्यूएशन निकाल के आपको पैसा दे देता है। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा मतलब ये भी नहीं है, उसमें दिक्कत भी नहीं कि ऑपरेशन वो ये नहीं कर पा रहे। सो ऑपरेशन भी उनका बहुत मॉडल भी सही मॉडल है और ऑपरेशन भी उनका सही तरीके से काम करता है, वर्क करता है।
पहले वो खाली साउथ इंडियन में काम करते थे, अब वर्ल्ड वाइड काम कर, मतलब वर्ल्ड सॉरी पूरे इंडिया में वो काम कर रहे हैं, मतलब अपना बिजनेस बढ़ा रहे दिन भर दिन, ठीक है। और प्रॉफिटेबल भी मार्जिन आप देखो तो हर साल वो 20 to 25% के रिटर्न आपको देते हैं, ठीक है। अब टेक्निकली क्या सबसे बढ़िया लग रहा है मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, मैं देख भी रहा हूँ कि जब मनप्पुरम फाइनेंस, जब मैं टेक्निकली देखता हूँ, ठीक है, मनप्पुरम फाइनेंस को मैं टेक्निकली देखता हूँ, तो टेक्निकली अभी जब भी रिसेंट जो अभी ड्रॉप आया था बहुत बड़ा है, आप अगर देखोगे पहले 200-210 के आसपास प्राइस चल रही थी, उसके बाद डाउनफॉल आया था जो सीधा 160 के आसपास प्राइस को लेकर, फिर एक डाउनफॉल आया जो प्राइस को सीधा 107-8 के आसपास लेके आया, ठीक है। अगर उसको तरीके से देखो तो ये टेक्निकल जो है ये अब प्राइस को बहुत अच्छी तरीके से अब लेके जाने वाले हैं। कैसे? सो मंथली डिमांड और क्वार्टरली की डिमांड जो तक प्राइस आ रही है नीचे की तरफ। अब 200 से प्राइस आपको 100, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 118 है, मतलब 200 से मार्केट प्राइस आपको साधारणतः 116-18 के आसपास मिल रही है, मतलब 50% डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है। प्रीवियस हाई तक भी अगर प्राइस चली जाती है तो भी आपका प्रॉफिट 100%, मतलब डबल आपका यहाँ से प्राइस हो सकता है, इतने इसमें पोटेंशियल है। और ऊपर नीचे से एक मंथली की डिमांड जोन से प्राइस जा रही है, नीचे से आप अगर ट्रेंड लाइन पे वहां से देखते हो तो एक वीकली पे जाके आप जब ट्रेंड लाइन देते हो तो ट्रेंड लाइन की मीमा कंसोलिडेशन भी आगे डन है, और प्राइस मार्केट के साथ साथ अब जाने के लिए भी रेडी है, ठीक है। सो करंट मार्केट प्राइस पे टेक्निकली भी बहुत सही दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस यानी 118, 116, 110 के आसपास आपको उसको और बाय कर सकते हो। टारगेट इनिशियल फर्स्ट स्टेज पर आपको टारगेट क्या रखने हैं इसके, मुझे तो 160 के आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा, 158, 160 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा उसको आपको ट्रेल करते जाना है, दूसरा टारगेट उसका 180 और तीसरा 200 प्लस, मतलब आप दो टारगेट भी रखते हो 150 और 180 तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि 110 115 की प्राइस आपको जब 180 जाएगा आपको 70 to 80% रिटर्न मिलने वाला है, 70% तो कहीं नहीं गए। सो यहाँ से बहुत बढ़िया रिटर्न के लिए मनप्पुरम फाइनेंस आप ले सकते हो। सही से एक बिजनेस मॉडल है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, टेक्निकल इसके बहुत अच्छे शो कर रहे हैं, और यहाँ से प्राइस में अब हो जाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये टारगेट नेक्स्ट 6 महीने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पस मनप्पुरम फाइनेंस बहुत ही बढ़िया पीक हमें अब यहाँ से लग रहा है। मतलब आप होली से दिवाली तक यहाँ पे होल्ड करते हो तो दिवाली तक हम इसे देख रखी है 200 के आसपास आपको मिले, मतलब अब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उसको 116, 110 के या 118 जो भी प्राइस चले करंट मार्केट प्राइस के आसपास उसको बाय करें उसको, और इसमें 6 महीने के लिए बने रहे, दिवाली तो आपको 200 प्लस दिखने वाला है, ऐसे हमारी पूरी तरीके से टेक्निकल रिसर्च बताती है, ठीक है। सो इसी तरीके से आगे और फंडामेंटली हम शेयर बताने वाले इसी सीरीज में आगे, तो जुड़े रहिए गाइज। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और print your own money guys. Bye bye.